प्रिय दोस्तों, आइए सुनते हैं पुराण से एक सुंदर कहानी, धीमी मंत्रोच्चार जैसी पृष्ठभूमि ध्वनि। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं को आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में प्रकट किया? आज हम सुनेंगे स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णित अद्भुत कथा नरसिंह अवतार की। ये कहानी न केवल चमत्कार से भरी है, बल्कि यह हमें विश्वास, भक्ति और धर्म की रक्षा का गहरा संदेश देती है। कथा आरंभ बहुत समय पहले प्राचीन भारत में हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राज्य करता था। वह अत्यंत बलशाली था और घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था। उसे अभिमान हो गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता, न मनुष्य, न पशु, न दिन, न रात, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी शस्त्र से। इस अहंकार में उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। गुरुकुल में जब आचार्य उसे शिक्षा देते, वह निरंतर नारायण नारायण का नाम जपता। साथ ही बालक खेलों में मग्न रहते, पर प्रहलाद शांत मुख से भगवान की महिमा सुनाता। आचार्य ने यह बात राजदरबार में कही। दरबार का दृश्य हिरण्यकशिपु ने क्रोध में प्रहलाद को दरबार में बुलाया। सिंहासन पर बैठे राक्षस राजा की आंखें अग्निसमान लाल हो रही थीं। उसने गरजते हुए कहा, प्रहलाद, मैंने तुझे शक्ति, वैभव और राज्य देना चाहा, लेकिन तू मेरे शत्रु विष्णु का नाम क्यों लेता है? प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, पिताश्री, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे इस धरती, जल, अग्नि और आकाश हर स्थान पर विद्यमान हैं। राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। जहरीले सर्प, ऊंचे पर्वत से गिराना, आग में बैठाना, पर हर बार भगवान की अदृश्य शक्ति ने प्रहलाद की रक्षा की। स्तंभ का रहस्य एक संध्या को हिरण्यकशिपु ने क्रोध में कहा, यदि तेरा विष्णु हर जगह है, तो क्या वह इस राजमहल के इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हां पिताश्री, भगवान यहां भी हैं। यह सुनकर राजा ने अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक महल में गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह पत्थर का स्तंभ फट गया और वहां से प्रकट हुए आधा मनुष्य, आधा सिंह भगवान नरसिंह। नरसिंह प्रकट होते हैं सिंह के मस्तक और मनुष्य के शरीर वाले भीषण रूप में भगवान चमक रहे थे। उनकी अयाल अग्नि सी दहक रही थी, आंखों में असह्य तेज था। हिरण्यकशिपु ने शस्त्र उठाया, पर कोई भी अस्त्र भगवान को रोक न सका। नरसिंह ने उसे महल के द्वार पर न घर के भीतर, न बाहर, संध्या समय, न दिन, न रात अपनी गोद में रखकर अपने नखों से उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूर्ण करते हुए धर्म की रक्षा हुई। प्रहलाद की भक्ति वध के बाद भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भयभीत खड़े थे। तब बालक प्रहलाद ने आगे बढ़कर अपने छोटे से हाथ जोड़ भगवान के चरणों में प्रार्थना की। प्रहलाद की मासूम भक्ति देखकर नरसिंह का हृदय पिघल गया। उनकी भयानक गर्जना मंद हुई और वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। निष्कर्ष, सीख, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और धर्म की शक्ति किसी भी अहंकार को परास्त कर सकती है। भगवान हर जगह हैं, स्तंभ में, आकाश में, हमारे हृदय में। जो दृढ़ विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। यह थी स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णित नरसिंह अवतार की अद्भुत कथा। भक्ति की यह ज्योति हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और विश्वास के सामने किसी भी अत्याचार का अंत निश्चित है।